अस्सलाम वालेकुम जी, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं टेक्निकल मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाता रहता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता रहता हूँ। तो इस दफ़ा मैं एक्सपीरियंस 125 का इंजन मैंने रीस्टोर करवाया, तो उसका एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा है जो कुल गलती कोताहियाँ हमसे होती हैं वो आगे किसी से ना हो। जब हम वीडियो में शेयर कर देंगे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए या इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ ये मसला नहीं आएगा। तो खर्चा भी शेयर करूँगा आपके साथ कि मेरा कितना खर्चा आया, ठीक है, इंजन को रीस्टोर कराने पे, उसमें क्या मसला था, क्या रीस्टोर कराया। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें क्या-क्या काम हुआ, क्या-क्या काम मतलब जब इंजन खुलता है तो उसके अंदर क्या-क्या काम निकलता है। बहुत से काम निकल आते हैं जब आप इंजन ओपन करते हैं, पहले आपको नहीं पता होता, अंदाज़ा होता है पहले, मैकेनिक आपको अंदाज़ा देता है कि यार ये काम हो सकता है, इतने तक आपका खर्चा जा सकता है। तो शेयर करेंगे आपके साथ और दिखाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे रिपेयर हुई है। ये जी हेड है। हेड की हालत आप देख सकते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब कचरा है इसके अंदर सारा। ये पेट्रोल के साथ साफ़ होता है तो क्लीन हो जाता है। पुराना मोटरसाइकिल है, 16 मॉडल है, तो उसमें फिर इतना सा कचरा तो होता ही है। ये आप वालों की और उसकी गैस्केट की हालत देख सकते हैं। अब ये खुलने के बाद सिलेंडर के हालात हैं। ठीक है, ज़्यादा सिलेंडर के अंदर से मतलब वो नहीं हुआ था, मेरी रिंगें ख़राब थी, तो हल्का सा जिसको कहते हैं ना सीज़, जो सिर्फ एक रगड़ होती है, सिर्फ वो लगी हुई थी। तो ज़्यादा बुरा नहीं है ये धुलने के बाद, अभी तो गंदा है, धुलने के बाद असली हालत सामने आएगी। ये पिस्टन के हालात हैं। पिस्टन कौन से नंबर का आप डाला हुआ पिस्टन देख है? सकते हैं कि ये तेल जो है ना, जब ऑयल खाता है तो उसके बाद पिस्टन के हालात बुरे हो जाते हैं। ये सफाई के बाद के हालात हैं कि जब इसकी सफाई हो गई थी, सारे पुर्जे निकाल दिए हेड में से, ये सारे हेड के। अच्छा, इसके हेड में इतना मसला नहीं था, ठीक है। इसका जो मेन मसला था इसमें एक जो इसका हेड का ना एक वाल था, उसका मसला था। बाकी दूसरा वाल ठीक था मगर हमें फिर भी दोनों वाल चेंज कराने पड़े क्योंकि एक साथ दोनों वो नहीं हो पा रहे थे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने दोनों वाल चेंज करा दिए। मैंने कहा यार एक चीज़ ख़राब नहीं छोड़ता, दोनों चीज़ों को रिप्लेस करवा देता हूँ कि बाद में एक मैं अभी ठीक करवा लूँ, बाद में फिर वो दूसरा भी ख़राब हो जाए तो फिर पूरा इंजन खुलवाना पड़ेगा। मैंने उसे कहा दोनों वाल चेंज कर दे। और पिस्टन इसमें पहले 50 नंबर का डला हुआ था, मतलब कि उसका ना 50 का। ये वैसे मैकेनिक इसको कहते हैं कि यार ये 50 नंबर है, मतलब वो 0.5 होता है। फिर 0.5 के बाद एक नंबर डलता है जिसको मैकेनिक वगैरह 100 कहते हैं, 100 नंबर कहते हैं। तो इस दफ़ा 100 का मैंने डलवाया, अच्छी क्वालिटी वाला डलवाया। मैंने कहा यार उसमें कोई मसला मसाइल ना हो, ये ना हो कुछ टाइम के बाद ये मसला करने लगे या ऑयल दोबारा खाना शुरू कर दे। कि सबसे इंजन करवाने के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऑयल की कंजप्शन को रोकना, कि इंजन के अंदर पिस्टन के अंदर ऑयल ना जाए। अगर पिस्टन सही ना हो तो फिर वो ऑयल जाना शुरू हो जाता है, कुछ टाइम बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है, धुआं मारना शुरू कर देता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि ये लॉन्ग टाइम चले। ठीक है, तो मैंने उसको प्रॉपर तीनों चीज़ें चेंज कराई। मैंने उसके वाल्व भी चेंज कराए और पिस्टन भी चेंज करवाया। तो बाकी एक चीज़ जो मैं आपको और भी वाल्व्स के बारे में एंड पे बताऊंगा दिखा के। तो एक चीज़ का और मसला था, वो चीज़ का ये मसला था कि ये यूरो इंजन है, तो इसके ऊपर जो पेट्रोल का पाइप था जो यूरो के लिए गया हुआ था वो बिल्कुल ब्लॉक था। क्यों ब्लॉक था? इस वजह से ब्लॉक था कि वो जब इसमें इसने ऑयल खाना शुरू किया तो ऑयल की वजह से वो पेट्रोल में भी ऑयल जाना शुरू हो गया, हर जगह ऑयल जाना शुरू हो गया। क्योंकि जब इंजन में से ऑयल की लीकेज अंदर अंदरूनी साइड पे चली जाती है ना, तो फिर हर चीज़ को तबाह करती है। तो पेट्रोल में जाना शुरू हो गया तो समझे यूरो वाला सिस्टम बंद हो गया, मोटरसाइकिल पेट्रोल बहुत ज़्यादा पी रहा था। तो हमने उसको भी खुलवाया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ साफ़ करवा के कौन सी चीज़ कौन सा पाइप खुलवाया मैंने। तो वो आगे आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये वो पाइप है, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लॉक था। इसके अंदर से पेट्रोल जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसको ओपन करवाया, इसको खुलवाया, उसने सही से साफ़ किया, इसको खोला, फिर जाके इसका मसला सॉल्व हुआ। बड़ा टाइम लगा था। फिर सारा खोलने के बाद इसकी सारी धुलाई कर ली पेट्रोल के साथ, आके धो के इसको साफ़ करके खरादियों को दें, क्योंकि 100 का पिस्टन ऐसे तो नहीं आएगा, उसके लिए इसको बोर कराना पड़ेगा 100 के हिसाब से। ये देखिए क्लीन होने के बाद इसके हालात। तो ये क्लीन होने के बाद ये, और मैं हेड लेके गया था उसके पास, खरादिए के पास, दोनों चीज़ें उसको दी, फिर उससे बना के दी। ये फिर जब खरादिए से वापस लेके आने के बाद
जब इसके अंदर इसके वॉल जो है लगाए गए हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस है, उसके लॉक कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसका स्प्रिंग लगा के फिर उसको पीछे से जो इसका लॉक होता है उसको प्रेस किया जाता है प्रॉपर तरीके से। उसकी बाकायदा एक टी होती है, उससे प्रेस करके इसको जो है फिक्स किया जाता है। ये जी नया पिस्टन है इसके लिए, जो 100 नंबर का है, और इसके ऊपर जो है इसकी सीलें लगा दी हैं, रिंगें लगा दी हैं, रिंगें आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी बड़ा नाजुक होता है कि जब तक रिंगें सही ना लगें और इसको सही से सिलेंडर में ना लगाया जाए तो जो ऑयल की लीकेज होती है सिलेंडर के अंदर वो रुक नहीं पाती। ये रोकना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, टेक्निकल काम है। जिसका तजुर्बा ज़्यादा होता है वो इसको आराम से कर लेता है। अब इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्मूथ हो गया। ये इसके सिलेंसर का जो है वो भी लीक था, सील उसकी भी लीक थी, और ये जितनी सीलें लगती हैं वो गैसकेट लगाने के बाद ऊपर हेड सिलेंडर इंस्टॉल किया, फिर उसकी जितने पुर्जे हैं वो जोड़े। बारह की गोटी चाहिए, पास है नहीं नहीं 12 की नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने होगी। ठीक है, एक चीज़ और है जो गलती जब आपका इंजन ऑयल खाना शुरू कर दे आपने नहीं करनी, मैंने की थी। ठीक है, वो ये की थी कि खुला ऑयल उसमें नहीं डालना। क्यों नहीं डालना कि खुले ऑयल के अंदर ना बहुत से केमिकल्स होते हैं और बहुत सा कचरा होता है जो हमें बाज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता, मगर वो इंजन में जाके गड़बड़ करता है। फिर जब आप इंजन तैयार कराएंगे फिर परेशान होंगे कि इंजन में कचरा बहुत है, तो वो इंजन में कचरे को बढ़ाता जाता है, क्योंकि उसमें कचरा बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कि कितना कचरा मेरे मोटरसाइकिल के इंजन से निकला था। फिर उसको साफ़ करने के बाद पेट्रोल से फिर दोबारा हमने नया ऑयल तब डाला था। ये आप कचरा देख सकते हैं, ये फिर हमने पेट्रोल के साथ इसको साफ़ किया था अंदर से, तो बड़ा ही इसने मसला बनाया था। तो आप इस चीज़ की एहतियात करनी है कि कचरा ना हो, नहीं तो फिर पेट्रोल आपका रिस्टोरेशन के टाइम अच्छा खासा लगेगा धुलाई के अंदर। ये जी फिर मैंने इसके अंदर अच्छा वाला जो है साफ
ख़राब भी हो गया तो नहीं डलवाना। वो तो ब्रेक से नेट अलग चाहिए रखो इसका क्या हिसाब है कभी चल हम रखते थे ब्रेक से वो बड़े स्प्रिंग होते थे। ऑयल के बाद पहले स्टार्ट आप देख सकते हैं इंजन का ऊपर टैबलेट वगैरह कि ये कैसे काम कर रहा है। और अभी सिलेंसर नहीं लगाया, सिलेंसर लगाएंगे तो उसके बाद साउंड चेंज हो जाएगा। ये अब सिलेंसर लगाने के बाद इसका साउंड है। अब ये इसका सिलेंसर गंदा है, ये भी धुलवाना पड़ेगा मुझे। ये तो सारी चीज़ें आपके सामने रही, ठीक है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा फिर डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, वाल, इसका पिस्टन, ठीक है, इसकी सीलें सारी, ये सारी चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। और इंजन जो हुआ है 100 पे बोर हुआ है। और इसमें इंस्टॉलेशन के बाद धुएँ वाला मसला ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। और सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद जो मेरा ख़र्चा आया, ठीक है, वो ख़र्चा कितना आया, तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये। वो कैसे, क्योंकि वैसे जो टोटल ख़र्चा था वो 5,500 था, पेट्रोल और आन जान ये वो सारी चीज़ें मिला के मेरा तकरीबन 7,000 रुपया लग गया। और उसके बाद भी मेरे पास एक इशू बाकी था। वो इशू क्या था, वो इशू ये था कि इसमें होता है टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग के नीचे एक गरारी के नीचे एक वो होती है, क्या कहते हैं, एक प्लेट सी वो राड सा होता है जिसको आप कह लें, उस पर सील लगी होती है। 1 to 5 की सीलें जिसने चेंज करवाई हुई हैं, ऑयल की सीलें, उसको पता होगा कि एक राड होता है टाइमिंग गरारी के नीचे, वो होता है वॉल नहीं, एक राड सा होता है टाइमिंग गरारी के नीचे, जिस पर टाइमिंग गरारी घूमती है, उसमें प्ले है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंजन साउंड देता है। वो जी मैकेनिक कह रहे थे जी कि इसमें जी ओवर साइज़ का डलेगा, मगर 3-4 जगह घूमने के बाद फिर मैं इसको मज़ीद साउंड करवाने के में भी अभी ख़र्चा रहता है। मतलब आप अगर इंजन करवाना चाहते हैं तो अपने जहन में रखें तकरीबन 1 to 5 के इंजन पे इस टाइम आपका 10 से 15 हज़ार लग सकता है। अब डिफरेंट मैकेनिक हैं, आपका ख़र्चा चीज़ कितनी ख़राब है ये भी डिपेंड करता है। कितने चीज़ें अंदर जब इंजन खुलता है ना उसके बाद पता चलता है कितनी चीज़ें ख़राब हैं। अगर आप नॉर्मल ख़र्चा करना चाहते हैं तो समझे 7,000 रुपये में आपका ऑयल खाना छोड़ देगा, ठीक है, थोड़े से साउंड में फ़र्क रह जाएगा। अगर आप साउंड शाउंड सब कुछ A1 करवाना चाहते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये आप अपने जहन में रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। फिर एक एक चीज़ रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब इसकी गरारियाँ चलती हैं तो वो कंज्यूम भी होती हैं, कम भी होती हैं। फिर जब आप कुछ चीज़ें नहीं डाल देते हैं, कुछ चीज़ें पुरानी होती हैं तो वो साथ में एडजस्ट नहीं हो पाती, फिर साउंड में बदली आ जाती है, आपको मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर प्रॉपर चीज़ें आपने करवानी हैं तो वो 10 से 15 हज़ार रुपया आपका लग जाएगा। प्रॉपर इंजन जो जिसको आप कहते हैं ना साउंड हो जाएगा, उसमें कोई शोर शराबा किसी किसी का किसी टैबलेट का किसी चीज़ का कोई शराबा नहीं, शोर शराबा नहीं होगा। और एक चीज़, जब आप इंजन करवाएंगे तो आपने वालों का बड़ा ख्याल रखना है। वाल में क्या मसला आता है, वाल हल्के नहीं होने चाहिए। वाल में कोई 5 एक क्वालिटियाँ आती हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, उसमें जो आपने वेट चेक करना है सबका, ठीक है, पिस्टन का भी वेट चेक करना है, वालों का भी वेट चेक करना है। ये खुलिया है सारे काम करवाने का, ठीक है, क्योंकि आपको बज़ाहिर वो बताएगा ये चीज़ अच्छी है, आपको नहीं पता, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आपने वो सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है, ऐसे चेक करनी है, उनका वेट चेक करना है। क्योंकि जेन्युइन वॉल जो होते हैं ना उनको आप हाथ में उठाएंगे, और जो नए वॉल आप डलवा रहे हैं उनको हाथ में उठाएंगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। जब वॉल का वज़न नहीं होगा, कोई लेवल नहीं होगा, तो वो वॉल जब अंदर जाएगा तो उसमें प्ले होगा, प्ले होगा तो वो शोर करेगा, आपका इंजन साउंड नहीं होगा। पिस्टन में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, ये सारा खर्चा करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो बाकी वीडियो आप देखें ना देखें, आखिर का सलूशन आपने लाजमी देखना है।